हाँ जी, नमस्कार आप सभी साथियों को। और आप सबका स्वागत है टीम सीए और वन एग्जाम के इस यूट्यूब चैनल पे। तो टीआरए जूनियर अकाउंटेंट के लिए फाइनली जो भर्ती का नोटिफिकेशन है वो हमारे समक्ष आ चुका है। और इस नोटिफिकेशन के अंदर जितनी पोस्ट जो हम सब ने अपेक्षा की थी वही पोस्ट उतनी ही संख्या में देखने को मिल रही है। भर्ती 5,000 पोस्ट के लिए हो रही है लगभग। तो बहुत अच्छी बात है कि 5,000 पोस्ट कम नहीं होती, बहुत ज़्यादा होती है और इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आप सबके सामने है। तो वैसे तो नोटिफिकेशन आप खुद ही पढ़ लेंगे और उसमें कोई अलग नई चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगी नहीं। 2-3 जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। और प्रिपरेशन से संबंधित जो लास्ट अभी 2-3 महीने हैं, कुछ एक बातें मेरे मन में है कि मैं आपको बताऊँ, उनको आप अगर आजमा सको तो ट्राई करना। पहली चीज़ तो जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो हमारे समक्ष टोटल जूनियर अकाउंटेंट के लिए 5190 5,190 और टीआरए के लिए 198 पोस्ट है। ठीक है, उसमें गैर अनुचित क्षेत्र यानी जो नॉर्मल एरिया और जो अनुसूचित क्षेत्र है उसकी अलग अलग है। ठीक है, अब यहाँ पे जो आवेदन के लिए क्राइटेरिया फॉलो किया गया वही जो 15 टाइम्स के लिए सीईटी के अंदर लिखा गया था वही है। इसमें कोई रिलैक्सेशन हमें नहीं दिया गया है, यानी कैटेगरी वाइज जो है जितनी पोस्ट है उसके 15 टाइम कैंडिडेट्स को ही एलिजिबल माना जाएगा। ठीक है, अब एक मुद्दा यहाँ पे ये है कि अब फॉर्म भरेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम उस 15 गुना में है या नहीं है। ठीक है, या तो कुछ सिस्टम जनरेटेड ऐसा होगा। ठीक है, दूसरी बात, जब आप फॉर्म भरेंगे तो उस टाइम पे, अच्छा उससे पहले सिलेबस के अंदर कोई बदलाव नहीं हुआ है, जो सिलेबस हमारा था वही है। सिर्फ ये 2 पॉइंट चेंज हुए हैं, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। 2 पॉइंट जो है वो नए ऐड किए हैं, बाकी कोई सिलेबस के अंदर बदलाव नहीं है। जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको प्रायोरिटी देनी होगी, क्योंकि 2 पोस्ट है टीआरए और जूनियर अकाउंटेंट की, दोनों के लिए सिलेबस सेम है, एग्जाम सेम है। ठीक है, तो आपको प्रायोरिटी बतानी पड़ेगी। ठीक है, कि आप पहले किसे प्रेफर करेंगे ये आपको बताना पड़ेगा। और प्रायोरिटी कैसे डिसाइड होती है, जैसे नॉर्मली होती है मेरिट कम प्रायोरिटी बेसिस पे सेलेक्ट होती है। मतलब जैसे मैंने टीआरए के लिए अप्लाई किया, आपने भी टीआरए के लिए अप्लाई किया, तो जिसके नंबर ज़्यादा है उसको प्राथमिकता दी जाएगी, उस टीआरए की पोस्ट के लिए वरीयता दी जाएगी। ठीक है, मतलब जो मेरिट में ऊपर रहेगा उनकी वरीयता को प्राथमिकता दी जाएगी, और जो मेरिट में नीचे रहेगा अगर उनके पास अगर ऑप्शन बचा तो उनको मौका मिलेगा, अदरवाइज जो बचा कुछ है वो उनको मिलेगा। ठीक है, तो इसका ये तो कतई मतलब नहीं है कि अगर आपने नंबर लेके आए कट ऑफ से ज़्यादा और आपने प्रायोरिटी के अंदर मान लो टीआरए भर दिया तो आप जूनियर अकाउंटेंट से बाहर नहीं हो जाएंगे। आपने वरीयता दी है किसको, टीआरए को पहली प्राथमिकता दी है। अगर आप प्राथमिकता हासिल कर पाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप जूनियर अकाउंटेंट के अंदर जो है वो सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, और अगर कुछ पॉइंट में अगर आपको बताऊं, ये 15 टाइम्स वाला तो कन्फ्यूजन अभी कन्फ्यूजन ही है। ठीक है, इसके बाद अगर आप क्लासिफिकेशन देखोगे इसका कैटेगरी वाइज तो वो भी आप देख सकते हैं आपके समक्ष से, जनरल, ओबीसी, एमबीसी, अलग अलग कैटेगरीज की जो नंबर ऑफ पोस्ट है। रिजर्वेशंस वही है जो सबके लिए सारी वैकेंसीज में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और इसके अलावा सिलेबस का मैं बता देता। अच्छा, एलिजिबिलिटी में मैं आपको बता दूं, कोई भी अगर आपके पास डिग्री है आप एलिजिबल है ना। मतलब जो लास्ट एग्जाम में फाइनली जो अमेंडमेंट हुआ था वही यहाँ पे रहा है, किसी भी तरह की आपकी डिग्री है वो यहाँ पे वैलिड है। जैसे पहले लिखा होता था कि बीटेक इसमें शामिल नहीं है, वैसा यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। सारी तरह की मान्यता प्राप्त डिग्रियां जो है वो शामिल है। या आपने सीए का जो इंटरमीडिएट या सीएमए का इंटरमीडिएट एग्जाम पास किया है, उसके साथ वो कंप्यूटर की आरएससीआईटी और उसके समकक्ष जो है वो योग्यता आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, और अगर कोई फाइनल ईयर में है तो एग्जाम से डेट से पहले आपके पास वो योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा और तो कोई खास बात नहीं है। वेतन आपको पता है L10 जो होता है वो मिलता है इसके अंदर। ठीक है, अब सिलेबस देखिए, सिलेबस के अंदर वैसे तो 2 पेपर होते हैं इसके अंदर,
आपको पता है पेपर 1 और पेपर 2 दोनों इक्वल मार्क्स रखते हैं, 50% वेटेज पेपर 1 का है, 50% पेपर 2 का है, ठीक है। और ये भी 450 नंबर के लिए होगा, मतलब एक सवाल जो है वो 3 नंबर के लिए होता है। 150 क्वेश्चन आएंगे, हर टॉपिक से 25 सवाल, ठीक है। तो टोटल 6 टॉपिक है, तो पेपर 1 से 450 और पेपर 2 से भी 450 नंबर के लिए। अगर आप सिलेबस में देखेंगे तो कोई बदलाव यहाँ नहीं है। अच्छा, मिनिमम मार्क्स का भी क्राइटेरिया ध्यान रखिएगा। इंडिविजुअली पेपर 1 में भी आपके कम से कम 35% होने चाहिए, पेपर 2 में भी 35% होने चाहिए, ठीक है। और दोनों मिला के मिनिमम 40% आपके मिनिमम मार्क्स होने ही चाहिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि पेपर 1 अच्छे से कर दिया पेपर 2 में चल जाएगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर चेंजेस की बात करें तो चेंजेस सिर्फ यहाँ पे हुआ है, इंडियन इकोनॉमिक्स के अंदर जो 11th प्लान 12th प्लान जो यहाँ लिखा होता था उसको हटा दिया, उसकी जगह प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग जो है वो ऐड किया है। और दूसरा, इकोनॉमी ऑफ राजस्थान के अंदर यहाँ पे बेसिक फीचर्स के आगे पहले लिखा होता था एग्रीकल्चर के बारे में भी, अब वो हटा दिया, सिर्फ टूरिज्म के बारे में रखा गया है। और नेक्स्ट चीज, जो RSR और GFR के अंदर जो अमेंडमेंट्स हुए हैं, जो भी बदलाव हुए हैं, उनके लिए स्पेसिफिकली लिखा गया है कि जो भी बदलाव है वो भी आपके सिलेबस में लागू। तो यहाँ पे एक बात ये भी पता चलती है कि ये अमेंडमेंट्स बहुत ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, कब लागू हुए उसकी डेट भी इम्पॉर्टेंट है। हम लोग जो है GFR और RSR के सारे अमेंडमेंट की 2 क्लासें, एक क्लास GFR की, एक क्लास RSR की, सिर्फ डेडिकेटेड किसको, इन अमेंडमेंट्स को। अमेंडमेंट का मतलब जब किसी कानून के अंदर, रूल्स के अंदर कोई बदलाव किए जाते हैं समय समय पे, तो उन बदलावों को हम देखेंगे। जैसे राजस्थान सेवा नियम में अभी क्वारंटाइन लीव नई ऐड की गई, क्वारंटाइन लीव की अभी जरूरत पड़ी कोरोना के लिए स्पेशली, तो इस तरह के समय समय पे बदलाव होते हैं। तो ये 2 क्लासेस अलग से हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये नोटिफिकेशन का तो सार ये है। इसके अलावा अब मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूँ वो ये है कि पेपर 2 के लिए आपने 1 एग्जाम को हमेशा से देखा होगा। हम लोग जो है पिछले 1-1.5 साल से लगे हुए हैं पेपर 2 की प्रिपरेशन के लिए, आपको जो है वो कंटेंट दे रहे हैं। कोर्स के अंदर क्या क्या कंटेंट है आप सबको पता है। अब जो पेपर 2 का कोर्स है, पहली चीज तो आप में से जो भी साथी, चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से हैं, चाहे कोई भी मीडियम है, ये कोर्स अभी 50% इसके ऊपर हमने जो है वो ऑफ कर दिया है। मतलब आपको 2499 के अंदर ये पेपर 2 का कंप्लीट कोर्स मिलेगा। इस कोर्स के अंदर आपको वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, हिंदी इंग्लिश के अंदर, रिवीजन क्लासेस और हर टॉपिक के ऊपर एक एक टेस्ट, ठीक है, जिसमें सेलेक्टेड और बेहतरीन क्वेश्चन आपको देने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। ये सारा कंटेंट यहाँ पे इस कोर्स के अंदर मिलेगा। तो जो भी साथी अगर अपनी प्रिपरेशन पेपर 2 की स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और ज़्यादा बेहतर करना चाहते हैं, तो आप इस कोर्स को ज़रूर चेक करना। और खास करके आपको RSR GFR इन टॉपिक के अंदर अगर दिक्कत है तो एक बार आप डेमो लेक्चर्स को ज़रूर चेक करना। उसके अंदर आपको वीडियोज़ मिलेंगे ऐप के अंदर, जिनको आप देख के समझ सकते हैं कि आपके कितना काम का है ये कोर्स, ठीक है। दूसरी बात, जो टेस्ट सीरीज अभी चल रही है और जो रिवीजन अभी चल रहा है, 2 चीज़ें चल रही है वीकली बेसिस पे। एक तो रिवीजन क्लासेस और एक टेस्ट सीरीज, हर हफ्ते 4 सब्जेक्ट के लिए अभी चल रही है, बाकी 2 सब्जेक्ट के लिए भी होगी। हाँ, इस वीक जो है वो रिवीजन क्लास नहीं हो पाई थी, आंधी वगैरह, आपको पता है इंटरनेट वगैरह बंद थे, तो ये रेगुलर चलेगी अपनी। और हम प्रयास करेंगे जल्दी ही एक अलग से कोर्स लेके आए सिर्फ टेस्ट सीरीज, रिवीजन और नोट्स का, ताकि जो पूरे वीडियो लेक्चर्स नहीं देखना चाहते और कम से कम इन क्वेश्चंस को मिस नहीं करना चाहते, उन सब के लिए ये टेस्ट सीरीज जो है वो अलग से भी अवेलेबल करवाने का हम प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो जल्दी उसके संबंध में भी आपको हो सकता है अनाउंसमेंट देखने को मिले। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इनको देखिए और प्रिपरेशन जो है वो अपनी आगे कंटिन्यू कीजिए। टेस्ट को मिस मत कीजिएगा, ठीक है। अभी अगर आप अपने कोर्स में जाएंगे तो ऑडिट के 2 टेस्ट हो चुके हैं, GFR के 2 टेस्ट हो चुके हैं, बिजनेस मेथड्स के 3 टेस्ट हो चुके हैं, अकाउंटिंग का 1 टेस्ट हुआ है, ठीक है। ये हर हफ्ते टेस्ट जो है वो बढ़ने वाले हैं आने वाले दिनों के अंदर। मतलब नेक्स्ट संडे को आपको फिर से इन 4 सब्जेक्ट के ऊपर 4 टेस्ट देखने को मिलेंगे। ये कंटिन्यूस सिलसिला अपना चलता रहेगा, ठीक है। तो बस यही बातें थी। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। और लग जाइए तैयारी के अंदर।
बिल्कुल आपका कॉन्फिडेंस जो है वो लूज नहीं करना आपको, चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से, ये कोई मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आपने इन 12 पेपर्स को कितने अच्छे से आने वाले 3 महीनों में और कितना कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ा है और चीज़ों को रिवाइज किया है। अच्छा, बस ये एक चीज़ मैटर करती है, बाकी कोई बैकग्राउंड मैटर नहीं करता। और जो लोग अभी भी इस कंफ्यूजन में है, सर 15 में आएंगे कि नहीं आएंगे 15 गुना में, उनका भगवान ही भला करे। मतलब अब तो बिल्कुल तल पानी गले तक आ चुका है, तो अब तो तैयारी में लग जाओ, जो होगा सो देखा जाएगा। क्या हो जाएगा, आपने 1 महीना तैयारी कर दी और बाद में मान लो ऐसा हो गया कि आपको क्वालिफाई नहीं किया, तो 1 महीना पढ़ लेने से कौन सी आफत आ जाएगी। लेकिन अगर इसका उल्टा हो गया कि 1 महीने बाद पता चला आप क्वालिफाइड हैं और आपने तैयारी नहीं की, आपकी कैटेगरी में उतने स्टूडेंट ही नहीं थे, आपके नंबर कम थे, लेकिन आप फिर भी क्वालिफाई होंगे, तो ऐसा मत कीजिए। भगवान से डरिए, थोड़ा खुद से डरिए, खुद के फ्यूचर से डरिए, और अभी एटलीस्ट 3 महीने के अंदर इस तरह की चीज़ों के ऊपर ध्यान देने की बजाय सब्जेक्ट्स के ऊपर अपना ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।